तो लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विद एडोलेसेंस, है ना। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी एडोलेसेंस कंप्लीट कर लिया, शुरू कर लिया था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्विम इनटू इट। और इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो चुका है आई गेस एडोलेसेंस के ऊपर, है ना। और आज हम लोग थोड़ा सा उसके थिक्स के अंदर, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा और एंटर करने की कोशिश करेंगे। या we'll try to enter into it and we'll try to understand कि what are the characteristics of adolescence के characteristics क्या हैं exactly। और as I already told you कि बहुत सारे changes आते हैं and it is a bridge between childhood and adulthood। उसी से आगे बढ़ते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हम लोग जो है इस चीज को नाउ आर यू गेटिंग माई वॉइस? अब आ रही है साफ आवाज? हाँ। तो उसी चीज को अब हम लोग बढ़ते हुए, उसी चीज को देखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली एडोलेसेंस है क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें हमको इम्पोर्टेंट है और उसको डील करनी है, ठीक है। नाउ नंबर 1, पिछली क्लास में मैंने बात किया है लेकिन फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला है रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, या फिजिकल डेवलपमेंट अगर आप लिख लीजिए तो उसके अंदर आ जाएगा रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ। आई स्पेंट 16 इयर्स इन अ हॉस्टल। मैंने अपनी ज़िंदगी का 16 साल हॉस्टल में गुजारा है। और जब मैं हॉस्टल में शुरू में गया था, बल्कि जब शुरू में तो नहीं कह सकता, जब मैं हॉस्टल में था और व्हेन आई वाज इन माय एडोलेसेंस, तो 2 महीने के अंदर मेरी हाइट जो है 5 से 6 इंच बढ़ गई। इट वाज अ पर्टिकुलर टाइम, मुझे याद नहीं है कि वो 15 साल की उम्र थी या 14 साल की उम्र थी या 16 साल की उम्र थी, लेकिन इतना मुझे याद है कि मेरी मदर मुझे छोड़ के आई थी और 2 महीने बाद मुझे रिटर्न की थी। तो रिटर्न आकर के मुझसे मिली थी तो पता, वो अचंभित हो गई थी कि इतने जल्दी इतना कोई कैसे बढ़ सकता है। खैर, हो सकता है मैं बढ़ गया, कोई और ना बढ़े, लेकिन हाँ, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट तो होता है, एक्सपेनेंशियल फिजिकल डेवलपमेंट होता है हर मामले में, है ना। हर मामले में मतलब कि नॉट ओनली इन योर हाइट बट इन योर वेट। आप हाँ, और हड्डियों के मामले में, हर चीज के मामले में देयर इज अ रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर एज इज आल्सो, माइक ऑन मत कीजिए, माइक ऑन मत कीजिए। जो हमारी टेक की टीम है वो जरा देखते रहें कि कोई माइक ऑन करे तो उसको ऑफ करने के लिए बोले, ठीक है। तो रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट जो है, दिस पर्टिकुलर एज इज नोन फॉर रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट एंड दिस इज द एज, ये वो एज है, बड़ा खूबसूरत लाइन में भी आपके बताने जा रहा हूँ कि ये वो एज है जहां पर अ गर्ल्स टर्न इनटू अ विमेन एंड अ बॉय टर्न्स इनटू अ मैन। ये वो एज है जहां पर एक लड़की जो है एक औरत में तब्दील होती है और एक लड़का जो है वो एक मर्द में तब्दील होता है, ठीक है। ग्लैंडुलर सिस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप करता है और देयर इज अ बायोकेमिकल चेंजेस, है ना, जिसकी वजह से हेयर डेवलप करता है। अभी दाढ़ी मूछ कहाँ हो रही है, कब होती है? बचपन में तो नहीं होती है, इसी एज में जाकर के होती है। उसके बाद प्यूबिक एयर्स, प्यूबिक एयर्स का मतलब हुआ हेयर्स इन योर प्राइवेट पार्ट्स, वो कब डेवलप करते हैं? वो इसी एज में डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि 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 बायोकेमिकल चेंजेस आता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये क्यों आता है? क्योंकि ग्लैंडुलर सिस्टम जो है इफेक्ट करता है हमारे पूरे बॉडी को, और जिसकी वजह से ये चेंजेस आता है, और ये सारे चेंजेस हमारे चेहरे पे और हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। रिप्रोडक्टरी सिस्टम आपको बता ही दिया है मैंने कि ऑलरेडी डेवलप होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, ठीक है, डेवलप होता है। अच्छा, ये चेंजेस होने की वजह से, इन चेंजेस आने की वजह से बच्चे के अंदर कंफ्यूजन, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, और ये कंफ्यूजन्स को एक अच्छा पेरेंट्स और एक अच्छी टीचर या अच्छा टीचर ही सॉल्व कर सकता है, और कोई नहीं इसको सॉल्व, जी हाँ, कर सकता है।
तो इन कंफ्यूजन्स के लिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चा कुछ ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर जाए जो रिसोर्स जो है उसको और ज़्यादा हार्म करे। तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग लड़की के ऊपर एक मदर का और लड़कों के ऊपर एक फादर का ज़रूरी है, होना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेंटल डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट्स आपको क्लियर है? इफ अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेंटल डेवलपमेंट। Now, mental development, it develops in a various intellectual fronts. अलग अलग इंटेलेक्चुअल फ्रंट्स पे मेंटल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, अलग अलग इंटेलेक्चुअल फ्रंट्स पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, यानी रिश्तों को समझना, रिश्तों के महत्व को समझना, रिश्तों की नाजुकता को समझना और रिश्तों को निभाने के लिए अग्रसर होना। ये सारी चीज़ें बच्चों को इसी एज में समझ में आती है। जनरली क्या होता है बच्चों के साथ, कह रहे आए गए भाई गए, मतलब कि वंस यू आर डन। लेकिन जो है वंस यू अचीव एडोलेसेंस, आप फिर रिश्तों को वैल्यू करने लगते हैं, ठीक है। वो फ्रेंड्स जो आपके 11th-12th के हैं वो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तक के फ्रेंड्स अगर हैं तो वो जनरली उतने वैल्यूड नहीं होते हैं, शायद आप भूल भी जाते हैं। लेकिन वो फ्रेंड्स जो आपके 11th-12th के हैं उनको आप जनरली भूलते नहीं हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप चैट बनता है 12th वालों का, 11th वालों का, 10th वालों का, लेकिन 6-7 का किसी का नहीं बनता है। वो अलग बात है कि उन बच्चों के साथ आप 5 से पढ़ते हैं तो वो और जो बच्चों के अंदर फ्रेंडशिप होती है वो और ज़्यादा डीप हो जाती है। एनीवे, तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर टाइम दे, हाँ कोई क्वेश्चन है? कोई है जो अनम्यूट करके जो है अपने ईयरफोन को पीट रहा है और उसके बाद फिर बंद कर ले रहा है? ताली वाली बजा रहे हैं क्या? एनीवेज, कहाँ गए? हाँ, तो हमारा नेक्स्ट जो इसी के अंदर जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, दे डेवलप द एबिलिटी टू जनरलाइज, ठीक है। दे डेवलप द एबिलिटी टू जनरलाइज, है ना। एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन में जनरलाइज कर लेना उनके अंदर डेवलप होता है। जनरलाइज का मतलब होता है कि मैंने आज ये काम किया, कल वही सी तरह की सिचुएशन कहीं और आई, किसी और जगह आई, तो मैंने वही काम जो है कल वाला जो है उस पर अप्लाई किया। इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, 3 तरह के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है जनरलाइजेशन के प्रोसेस में। अगर आप लोग को लिखना है, रिकॉर्ड करना है, कर सकते। वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आई होप ये हो रहा है, तो आपको ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरह के जनरलाइजेशन होते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा हो गया जीरो। अब मान लीजिए आपने साइकिल चलाना बचपन में सीखा और आप जब 16 साल के हुए तो आपके पापा ने आपको अपनी स्कूटी दी कि बेटा सीखो। ये है केस ए के साथ। केस बी है कि आपने साइकिल बचपन में नहीं सीखा और आपके पापा ने आपको स्कूटी दी केस बी को, ठीक है, कि बेटा सीखो। तो अब आप में से कोई एक बताएं कि केस ए को जल्दी से सीखने मिलेगा या केस बी को जल्दी सीखने मिलेगा? कौन जल्दी सीख जाएगा? केस ए। क्यों केस ए सीख जाएगा? केस ए पहले साइकिल तो ये जनरलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक ही तरह की चीज है ना, स्कूटी को भी बैलेंस करना होता है और साइकिल को भी बैलेंस करना होता है। बस स्कूटी में कुछ एडिशनल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखनी होती है, दैट्स इट। तो यहाँ पर कैसा होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? यस सर, नहीं, कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, वेरी गुड।
पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। यानी यहाँ पर साइकिल चलाना ने आपको हेल्प किया स्कूटी चलाने पे। अब हम आ जाते हैं, आपने चलाना सीखा, बाइक चला लिया आपने, ठीक है। बाइक चलाने के बाद बाइक चलाना सीख लिया, चलिए इस सिचुएशन से हटते हैं, दूसरे सिचुएशन में जाते हैं। आपने आपने चिकन तंदूरी बनाना सीख लिया, ठीक है। चिकन तंदूरी आपकी मम्मी ने आपको बनाना सिखा दिया, आपके पापा ने आपको बनाना सिखा दिया, मस्त चिकन तंदूरी आपने बना लिया। और जब बनाने बोलो तो एकदम ज़बरदस्त चिकन तंदूरी आप बना लेते हैं। अब मैंने आपको बोला कि यार मेरे को जो है, आई लव टू हैव, आफ्टर हैविंग चिकन तंदूरी आई वुड लव टू हैव शिकंजी। अब आपको शिकंजी बनाने नहीं आता है, तो मैंने आपको सिखाया शिकंजी बनाना, ठीक है। केस ए को सिखाया शिकंजी बनाना, जिसको चिकन तंदूरी बनाने आता था, ठीक है। केस बी को भी सिखाया मैंने शिकंजी बनाना, जिसको चिकन तंदूरी बनाना नहीं आता था। तो कौन पहले सीखेगा शिकंजी बनाना? आंसर स्टूडेंट, हाँ, सेम टाइम लगेगा। और बताएं, दूसरे लोग बताएं। ए कौन बोल रहा है? ए, नाम बोलो, नाम। हाँ बेनजीर, तुम ए बोल रही हो जैसे। तो ये बताओ, शिकंजी और चिकन तंदूरी के बीच में क्या रिश्ता है बनाने में? इज देयर एनी रिलेशनशिप? कोई रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में? नहीं, चिकन एंड तंदूरी नहीं, चिकन तंदूरी और शिकंजी दोनों के बनाने के बीच में कोई रिलेशनशिप है? नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है? दोनों को एक ही टाइम लगेगा, दोनों को एक ही टाइम लगेगा। नहीं, बी को जल्दी नहीं, दोनों को एक ही, क्योंकि शिकंजी और चिकन तंदूरी में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। अगर रिश्ता होता तब कम टाइम लगता केस बी को, या केस ए को, केस बी को ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन चूंकि देयर इज नो रिलेशनशिप, तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? जीरो, जीरो, वेरी गुड, जीरो। अब हम आ जाते हैं, पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गया। आप कोई नेगेटिव हमको बता दे, कोई आप में से क्या मुझे नेगेटिव का एग्जाम्पल दे सकता है? वुड यू लाइक टू गिव एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? आप लोग के दिल में उमंगे जाग रहे होंगे कि हमको देना चाहिए, तो जल्दी से अनम्यूट करिए और दीजिए। या नहीं जाग रही हैं? ये मेरा वहम है, मैं भ्रमित हूँ। आज तो मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ भाई। हाँ बोलिए, बताएं। चैट बॉक्स पे भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है माई क्लासरूम वाला, उसको जल्दी से जो है आप लोग शेयर वेयर करिए, 1000 सब्सक्राइबर करवाइए उसको, ताकि जो है हम लोग यूट्यूब लाइव पे जो है ना क्लासेस करें, उसका एक अलग ही मज़ा आएगा। आप लोग मीट पे भी क्लास करते रहेंगे, और जो मीट पे नहीं जुड़ सक रहा है वो यूट्यूब लाइव पे जुड़ करके वहाँ पर भी मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो विल हैव सम मोर एडिशन टू इट, ओके। तो आप लोग ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अब ज़रा जल्दी से आप लोग बताएं कि मुझे, हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो फौरन सीख जाएगा। जो चीज़ आपने एक बार कर लिया वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया, बस उसको अनकॉन्शियस माइंड से बाहर निकालना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिवाइजिंग ऑफ लर्निंग या री लर्निंग, ठीक है। तो आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। चलिए मैं हाँ बताएं। हाँ, तो सीखने का मतलब क्या है? हम तो पूछ रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, चोरी करना सीख गया तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेगा बताओ? डकैती में, डकैती में है?
नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक, जनरली जो है इट इज़ अ पॉजिटिव लर्निंग। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। साइकिल से स्कूटी जनरली पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको कार चलाना कितने लोगों को आता है? कार चलाना हैंड रेस कीजिए, कितने लोगों को आता है? कमेंट में लिखिए, हमको आता है, हमको आता है। आपके साथ ड्राइव पर मैं जाऊँगा, जल्दी से बताइए कितने लोगों को आता है? किसी को नहीं आता है? रेस, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मसला क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर कार देखते हैं, कार देखा तो होगा आप लोगों ने, कार आपने देखा होगा, उसमें यहाँ पर हम लोग जो है राइट हैंड साइड ड्राइव है ना, दाहिने साइड में ड्राइवर बैठता है और वो गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ आप दुबई चले जाइएगा या अरब कंट्रीज चले जाइएगा तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड ड्राइव सीख लिया और आप यहाँ आकर के फिर उसी कार को चलाएंगे जो राइट हैंड ड्राइव है, तो आपको पुरानी लर्निंग नई लर्निंग को करने में तकलीफ देगी। यानी कि जब आप कोई चीज़ सीख गए हो और आप दूसरी चीज़ सीखने जा रहे हो, तो पहली चीज़ जो आप सीखें वो आपके नए लर्निंग के बीच में अड़ंगा डालती है, तो उसको कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जैसे कि राइट हैंड साइड की ड्राइविंग हमने इंडिया में सीखी, अब हम दुबई जा करके सीखेंगे, तो हम जब भी सीखेंगे हमको लगेगा कि हम उस वाले हैंड में चलाते तो ज़्यादा आसान होता, मेरे लिए ज़्यादा इजी होता और उस वाले तरीके से ही चलाना ज़्यादा। जैसे एंड्रॉयड यूज़र जो है एप्पल चलाएंगे तो उनको शुरुआत में बहुत दुश्वारियाँ आएंगी, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड्रॉयड के साथ है, उनका सिंक जो है एंड्रॉयड के साथ है। लेकिन जब वो एप्पल पे एक बार आ जाते हैं तो फिर उनके साथ परेशानी थोड़े दिन के लिए, जितना दिन उसको लर्निंग में लगेगा उतना उनको लगता है, उनको लगता है कि हर चीज़ एंड्रॉयड की तरह ही एप्पल में भी होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? आप पूछे, क्वेश्चन पूछे। देखिए हर जगह का अपना रूल्स होता है, ट्रैफिक रूल्स होता है। ठीक है, जो हम लोग का राइट साइड जहाँ पर होता है, जैसे हम लोग का राइट होता है, अब इंडिया में आप बोलिए राइट साइड क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब राइट में चलते हैं, मान लीजिए हम लोग का ड्राइविंग जो है ना राइट लेफ्ट है, राइट लेफ्ट, यानी जाने के लिए हम लोग राइट लेन लेते हैं, आने के लिए हम लोग लेफ्ट लेन लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपके क्या बोलते हैं डायरेक्शन के ऊपर, लेकिन जनरली हम लोग जाने के लिए हम लोग जो है लेफ्ट लेन लेते हैं और आने के लिए हम लोग जनरली राइट लेन लेते हैं। ठीक है, लेकिन दुबई में उसी का उल्टा है, जाने के लिए वो लोग जो है जाने के लिए हाँ वो लोग लेफ्ट लेन लेते हैं और आने के लिए वो लोग राइट लेन लेते हैं। तो इस वजह से जो है वहाँ पर ड्राइविंग जो है वहाँ पर लेफ्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली और भी कुछ टेक्निकल रीज़न होगा, लेकिन मुझे जो रीज़न नज़र आता है वो मैंने आपको बता दिया। और किसी को कुछ पूछना है ना? हाँ बोलो। नहीं नहीं, ऑफलाइन क्लास करके ऑनलाइन क्लास करना ये नेगेटिव है, क्योंकि ऑफलाइन की हम लोग को आदत हो गई है। अब हम लोग ऑनलाइन में जब शिफ्ट हो रहे हैं तो हम इस चीज़ को अडाप्ट करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल में इंटेलिजेंस रीचेज इट्स मैक्सिमम, यानी आपका इंटेलिजेंस सबसे मस्त लेवल यानी सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। अब आ जाते हैं इमोशनल इमेच्योरिटी के ऊपर। इमोशनल इमेच्योरिटी से मुराद है, इमोशनल इमेच्योरिटी का मतलब होता है आप डिसीजंस लेने में कहीं ना कहीं डिसाइसिव नहीं होते हैं, मतलब आपका डिसीजन डिसाइसिव नहीं होता है। इट इज़ नॉट बैलेंस, इट इज़ नॉट अच्छा डिसीजन आप एक तरह से हम कह सकते हैं नहीं लेते हैं। अभी क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बता ही दिया कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, स्ट्रॉम तूफान, स्ट्रेस तनाव,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बच्चा जो है समाज में घुस रहा है, लड़कों से मिल रहा है, लड़कियों से मिल रहा है, बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, टीचर को एडमायर कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जनरली इस पर्टिकुलर पीरियड को हाइटेंड इमोशनल इमेच्योरिटी के नाम से देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट किस नाम से देखते हैं इस एज को? हाइटेंड पीरियड ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी। जनरली साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले तो आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, प्यूबिक क्या बोलते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरेट होने लगता है, आपके हेयर्स आने लगते हैं। तो ये सब बड़ा परेशान करने वाली चीज़ है। मतलब आप जो है जिस बॉडी के साथ अब तक थे, अब उस बॉडी में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आने लग रहा है। अब वो चेंजेस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चेंजेस का करें, तो जिसकी वजह से अगेन कंफ्यूजन और इमोशनली चार्ज्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, इमोशनल इनसर्टेनिटी होती है, इमोशनल कह सकते हैं इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अब इस वजह से जो है इंस्टेबिलिटी की वजह से, इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से शेम महसूस होता है। गर्ल्स को शेम आता है ना, बॉयज को शेम महसूस होता है। और एंगर, फियर, डर भी महसूस होता है, एंगर भी महसूस होता है, फियर भी महसूस होता है। ये सब इमोशनल वेरिएबल्स हैं जो बच्चों के अंदर पैदा होने लगते हैं, उनके अंदर उनको महसूस होने लगते हैं, उनके अंदर वेरिएशन आने लगता है, नर्वसनेस आने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सब वर्ड आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स होते हैं, सेंसिटिवनेस आ जाता है, डिसोबीडियंस आ जाता है, स्टर्बननेस आ जाता है। अरे बाप रे, और कितने वर्ड्स में बताऊं। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के अंदर जो है आने लग जाते हैं। यानी कि मूड स्विंग्स है, सेंसिटिवनेस है, स्टर्बननेस है, एंगर है, फियर है, शेम है, डिसोबीडियंस। ठीक है, और जो अनदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चों के अंदर आता है वो है सेक्स ड्राइव। नाउ सेक्स ड्राइव के बारे में बच्चों को आज तक कभी समझ में, मतलब कभी उनको ये चीज़ महसूस नहीं हुई। ठीक है, सेक्स ड्राइव मतलब सेक्स करने की इच्छा, ये अब तक 15 साल तक बच्चे को महसूस नहीं हुई। लेकिन अब जो है उसको एक अलग सी ड्राइव महसूस होती है, अलग सी इच्छा आती है। वो समझ नहीं पाता ये इच्छा है क्या, ये ड्राइव है क्या, क्योंकि सही जो है मेंटोरिंग नहीं है, सही जो है गाइडेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो है गलत काम, गलत चीज़ों में बच्चे फंस जाते हैं या बच्चे करने लग जाते हैं। हाँ, एक मिनट आप लोग होल्ड करिएगा। हेलो, हाँ मैडम जी। मैडम मैं आपको अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेकर के आपको बताऊँ तो 12 बजे के बाद बताता हूँ। मैंने सारा कुछ आपको भेज दिया है, वैसे मैम सारा कुछ आपको भेज दिया है व्हाट्सएप। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं जो है ना एक एक करके पॉइंट्स वाइज आपको जो है ना वॉइस मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, चल ठीक। हाँ, तो फायका आप मुझसे जुड़िएगा क्लास के बाद। ठीक है, तो मैं ये क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर सेक्स ड्राइव वगैरह के बारे में मैं बात कर रहा था, वो बच्चों के अंदर डेवलप होता है, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर मामला हो क्या रहा है, चीज़ें हो क्या रही हैं, और ये है क्या, ये सारी चीज़ें, ये मामला है क्या। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस, खुद की आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस, खुद की आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए
मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा। मुझे नहीं जाना है मम्मी आपके साथ, मैं आपके साथ शॉपिंग करने के लिए क्यों जाऊं, मैं आपके साथ ये करने, मैं क्यों सब्जी खरीदने जाऊं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा क्यों करूं। ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होने लगती हैं और बच्चे बोलने लगते हैं अरे भाई हमको, मुझे भी, आई वॉन्ट माई ओन रूम, मुझे अपना एक रूम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। अब जो है इस वजह से बच्चों के अंदर इमोशनल मैल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इमोशनल मैल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि बच्चा इमोशनली एडजस्ट नहीं कर पाता है अपने समाज, अपनी सोसाइटी और अपने लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं इमोशनल मैल एडजस्टमेंट उनके अंदर आने लगता है। तो यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं, क्योंकि आप लोग को भी क्लास करनी होती है, मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम ले लेता हूँ, है ना, तो इसलिए अभी यहीं पर मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछिए, so we can have a very healthy discussion, so that we can have a healthy discussion। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और वैसे भी अगर आप पूछना चाहें तो बोल के भी पूछ सकते हैं। Is there any question that you want to ask? हाँ हाँ, नाम बोलो। पिंकी, ओके पिंकी, 0। जब हम किसी तरह की लर्निंग करते हैं, जैसे मैंने मुर्ग, कौन सा मुर्गा था यार वो, है बताओ पिंकी, हाँ चिकन तंदूरी। तो जब हमने चिकन तंदूरी बनाने सीखा तो हमने कुछ ना कुछ तो सीखा ना भाई। और जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारे अनकॉन्शियस या हमारे दिमाग में वो सेट हो जाता है। अब जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या पुरानी सीख को ये मुझे इस नई सीख में मदद कर रही है। अगर मदद कर रही है तो पॉजिटिव ट्रांसफर, नहीं मदद कर रही है तो जीरो ट्रांसफर, और अगर मुश्किल पैदा कर रही है तो नेगेटिव ट्रांसफर। जैसे कि चिकन तंदूरी बनाना सीखना और शिकंजी बनाना सीखने में फ़र्क है। चिकन तंदूरी बनाने का जो लर्निंग है वो मुझे कहीं नहीं हेल्प किया शिकंजी बनाने में, इसलिए चिकन तंदूरी बनाने की जो लर्निंग थी उसका जीरो ट्रांसफर हुआ व्हेन आई वाज लर्निंग टू मेक, क्या है वो, शिकंजी। समझ में आया पिंकी? क्लियर है? चलिए, कोई भी लर्निंग जब हमको हेल्प नहीं करती है न्यू लर्निंग को करने में, न्यू लर्निंग में, तो उसको हम कहते हैं जीरो। जब करती है तो पॉजिटिव, और जब मुश्किल अदा करती है, मुश्किल पेश लाती है, जैसे ड्राइविंग के बारे में मैंने बताया, तो आ जाता है नेगेटिव। और कोई है सवाल वाला? सवाल 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 है कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, no 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 question, no question। Okay students, thank you for attending the class, and क्योंकि पिंकी ने आज पूछा था तो पिंकी आप सबका रोल नंबर डाल देना। आज मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, तो पिंकी आप सबका रोल नंबर नोट करके हमारे ग्रुप में डाल दीजिएगा और बोल दीजिएगा शिबान सर की अटेंडेंस है, हैं? हाँ, जब चार्ट में डालो, चाट चाट के अटेंडेंस है, जिसका रोजा है वो मत चाटना। और दूसरी चीज पिंकी, थोड़ा बहुत बढ़ाना, ज्यादा मत बढ़ा देना, है ना। हाँ, मतलब पता ना चले, इस टाइप का, अक्लमंदी से थोड़ा है। चलो ठीक है भाई, एवरीवन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। एंड फाइका, आप जो है जरा मुझसे कांटेक्ट करिएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, दफा हो जाओ।
video recording button.